हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर एक और शानदार ट्रिक के साथ में हम हाजिर हैं आपके सामने। यहाँ पर बात करेंगे बुद्धि के जो विभिन्न जो आपके सिद्धांत हैं, यानी कि जब आप बात करते हो डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो उसकी ट्रिक जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको बताई जा रही है, मेरे द्वारा बनाई गई पूरी तरीके से बात कर लेते हैं। और सारे के सारे सिद्धांत आपको इसी ट्रिक में, दो हैं आपकी ट्रिक, ठीक है, जिसमें आपका 5 लाइन की एक है और एक आपकी 7 लाइनें हैं। इन अगर 7 पंक्तियों को याद कर लेते हो तो कुछ भी और पढ़ने जानने की ज़रूरत नहीं है, सभी प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत इसमें शामिल हो जाएंगे। तो भाई आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपने कि कैली थे समूह में थॉर्न बहुत आए, बिन तेरे एक बार 2-3 बार मन मुझ सकुचाए। आगे जो इन्होंने पंक्ति कही है, पहले इनको पढ़ लेते हैं पंक्तियों को, फिर एक एक करके आपको हम समझाते चलेंगे कि क्रम में वर्णन करना है, 3D बोर्ड पर पढ़ना है। आस थी उसके लाइक की, आश्चर्य था जब वो बुलाई थी। अगली वाली लाइन इसमें है कि विकास के लिए हमें जीना है, प्रतिदर्श यानी सत्ता का दामन थामना है। बस केवल इतनी ही चीज़ें हैं, इतनी ही पंक्तियाँ, 2 और हैं, वो भी हम लास्ट में पढ़ लेंगे और उसके बाद हम एक एक चीज़ों को समझते चलते हैं। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, जो अंडरलाइन किए हुए हैं। तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण पर चलते हैं और एक एक को हम यहाँ पर समझते हैं। कैली थे समूह में थॉर्न बहुत आए। सबसे पहले अगर मैं स्पष्टीकरण को लेकर के बात करूं तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि समूह, कैली थे समूह में, यानी कि कैली और थर्स्टन के द्वारा, आपका कैली और थर्स्टन का नाम हमेशा आप साथ में ही लेते हो, इनके द्वारा समूह कारक सिद्धांत या फिर संघात्मक सिद्धांत बुद्धि का दिया गया। तो पहले वाली चीज़ से कि कैली थे समूह में, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। थॉर्न बहुत आए, थॉर्न से थॉर्नडाइक हो जाएगा, बहुत से बहुकारक सिद्धांत, और जो बहुकारक का दूसरा नाम है वह है असत्तात्मक सिद्धांत। तो अगर असत्तात्मक का वैसे आप बोलोगे कि सर असत्तात्मक तो याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल से ना होइएगा। भी नीचे असत्तात्मक सिद्धांत को कैसे याद कर सकते हो वो भी हम आपको बता देंगे। तो बहुकारक सिद्धांत या असत्तात्मक थॉर्नडाइक के द्वारा है। फिर आगे क्या है, अगली वाली जो पंक्तियां हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि बिन तेरे एक बार, ध्यान दीजिएगा, बिन तेरे एक बार, फिर 2-3 बार मन सकुचाए, ठीक है, बिन तेरे एक बार। तो यहाँ पर एक बार यानी एक कारक सिद्धांत बिन से, बिने और टर्मन महोदय के द्वारा, ये और स्टर्न भी इसमें शामिल थे। तो बिने के द्वारा जो है मुख्य रूप से एक कारक या एक सत्तात्मक सिद्धांत जो है बुद्धि का प्रतिपादित किया गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम और बात कर लेते हैं यहाँ पे 2-3 बार मन सकुचाए। तो 2-3 बार यानी कि 2 है बुद्धि कारक, त्रिबुद्धि कारक, मन सकुचाए यानी कि मन से मैन यानी स्पीयर मैन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, स्पीयर मैन हो जाएंगे आपके। तो द्विकारक और त्रिकारक जो है वो सिद्धांत बुद्धि का स्पीयर मैन महोदय के द्वारा दिया गया है या उनके द्वारा बताया गया है। आगे चलते हैं इसमें। फिर है क्रम में वर्णन करना है, 3D बोर्ड पर पढ़ना है। क्रम में वर्णन, इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मान लीजिए आपसे कोई चीज़ कही गई, आपसे ये कहा गया कि चलिए महिला सशक्तिकरण पर कुछ बातें बताइए या भारत कैसे आज़ाद हुआ, कुछ एक घटनाक्रम को आप बताइए। तो आप क्रम से ही वर्णन करते हो ना, कि एक सीक्वेंस से चलोगे आप। तो यहाँ से भी क्रम में वर्णन, ये ध्यान रखो। और एक ये है कि भाई एक 3 डायमेंशनल बोर्ड होना चाहिए, जैसे 3D मूवी होता है आपका, आप देखते हो कि 3D चश्मा उश्मा लगा करके, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर 3D बोर्ड पर पढ़ना है। आप 3D बोर्ड ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये अब इसको कौन कौन से इसमें आ जाएंगे भाई, क्रम में वर्णन करना है। क्रम में वर्णन, वर्णन यानी कि वर्णन के द्वारा दिया गया है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, जिसे हम पदानुक्रमित सिद्धांत भी बोलते हैं। ये वर्णन और बर्ट महोदय के द्वारा दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि यह चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर है 3D बोर्ड पर पढ़ना है। तो 3D यानी कि त्रिआयाम, जो 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो, की बोर्ड यानी फोर्ड, गिलफोर्ड के द्वारा, इनका पूरा नाम JP गिलफोर्ड है, जॉय पॉल गिलफोर्ड है, उनके द्वारा ये बात बताई गई है, ठीक है। तो त्रिआयाम सिद्धांत 3D जो है आपका सिद्धांत किस में आ जाएगा, गिलफोर्ड के द्वारा, या 3D बोर्ड करके आप इसे पढ़ लेते हो। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे लिखा है आस थी उसके लाइक की, आश्चर्य था जब वो बुलाई थी। है कि नहीं, इंतज़ार में रहते हो कि कुछ आया नहीं, अभी जवाब नहीं आया,
बात कर लेते हैं। आज थी उसके लाइक की, आश्चर्य था जब वो बुलाई थी, तो आज थी उसकी लाइक की, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आस थे उसकी लाइक की, मैं अभी बोला था ना आपको कि असत्तात्मक वाला मैं आपको बता, लाइक से डाइक याद रखिएगा, थॉर्नडाइक। आज से असत्तात्मक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा है। आज थे उसके लाइक की, ये हो गया। और अगली वाली पंक्ति है कि आश्चर्य था जब वो बुलाई थी। तो आश्चर्य बुद्धि सिद्धांत, या पहली बार हो सकता है सुन रहे हो, मैंने कहा बुद्धि के जितने सिद्धांत हैं सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। तो आश्चर्य बुद्धि सिद्धांत जो है वो आश्चर्य था जब वो बुलाई थी। बुलाई बा और ला आपको मिल रहा है, BS ब्लूम महोदय हैं यहाँ पे, ठीक है। जो इसके प्रतिपादक हैं वो कौन थे? तो आश्चर्य बुद्धि सिद्धांत में BS ब्लूम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं इसमें। फिर बात आती है, अगली पंक्ति है कि विकास के लिए हमें जीना है, प्रतिदर्श या सत्ता का दामन थामना है। विकास के लिए हमें जीना है। अब इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई हम जी क्यों रहे हैं, हम इसीलिए ना कि हम कुछ अच्छा कर सके, हम आगे बढ़ सके, जो है जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से उत्तरदायित्व निभा सकें और बहुत सारी चीज़ें, तो आप विकास कर सके ओवरऑल। जैसे देश अपना विकास कर रहा है, तो विकास के लिए हमें जीना है। यहाँ पर देखिएगा, जीना से जीन पियाजे आ जाएंगे, विकास से विकासात्मक सिद्धांत जो है वो आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। आगे चलते हैं, इसमें और बात कर लेते हैं। हमें जीना है और फिर अगली पंक्ति है इसमें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिदर्श सत्ता का दामन थामना है। तो प्रतिदर्श या सत्ता करके लिखा हुआ है, तो प्रतिदर्श यानी सत्ता का दामन थामना, थॉमसन करके लिखा हुआ है, यहाँ से इसे याद रखिएगा। प्रतिदर्श, इसे ही वर्ग घटक या सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदर्श है आपका वर्ग घटक है, सत्तात्मक सिद्धांत है। अगर आप इन पंक्तियों को याद कर लेते हैं, एग्जाम हॉल में कुछ भी होता है, अगर ये थोड़ा सा भी ध्यान अगर आपको आएंगे कि आपको 3 डायमेंशनल आप भूल गए किसने दिया, तो 3D बोर्ड, अरे सर जी ने बताया था 3D बोर्ड पर पढ़ना है, तो आप तुरंत 3D बोर्ड यानी फोर्ड, गिलफोर्ड आपका तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चीज़ों को अगर पढ़ लेते हैं, लिख के पढ़िएगा, जिससे चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। आगे है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है हमारा जो है, वहाँ पर ये जो ट्रिक का जो ये है नोट्स जो इस समय आप देख पा रहे हो, ये मैं भेज दूंगा, तो आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हो, यहाँ से समझ सकते हो, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। आगे है, ये हो गया। फिर बात आती है अन्य में 2 और पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कि का खा गा है अब हमको पढ़ना। क्या लिखा हुआ है कि का खा गा है अब हमको पढ़ना, फ्लूइड क्रिस्टल पढ़ कौटिल्य समझना। समझ रहे हैं आप? तो बुद्धि के का व खा का जो सिद्धांत है, का खा गा है अब हमको, अब से याद रखिएगा, अब से हब याद रखिएगा, हैब। ये बुद्धि का जो का और खा सिद्धांत दिया गया वो हैब के द्वारा दिया गया। इसे हम सेल असेंबली थ्योरी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेल असेंबली थ्योरी। तो बुद्धि के का और खा का जो सिद्धांत है वो आपका क्या हो जाएगा? हैब के द्वारा, सेल असेंबली थ्योरी। फिर अगला है कि फ्लूइड क्रिस्टल पढ़ कौटिल्य से बनना है। तो कौटिल्य से कैटिल महोदय ने जो बुद्धि का सिद्धांत बताया, उन्होंने कौन कौन सा बताया? एक तो फ्लूइड, ध्यान दीजिएगा, मतलब तरल कारक का सिद्धांत, और एक है आपका यहाँ पर कड़कीय लिखा हुआ, क्रिस्टलाइज्ड करके लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो कड़कीय क्रिस्टलाइन जो थ्योरी है या फिर फ्लूइड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वो दोनों ही सिद्धांत कैटिल महोदय के द्वारा बताए गए हैं। तो आशा उम्मीद है कि ये जो आपका 2 पंक्तियाँ लास्ट में लिखी थी, इसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई ये आपको कैसी लगी। डेली आपकी क्लासेस होती हैं सीटेट यूपीटेट को लेकर के। एक बार CTET UPTET 2021 नाम की प्लेलिस्ट, 2020-21 नाम की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। शिक्षक भर्ती की क्लास शाम को 7 बजे होती है, जिसमें आपके 14 विषय आपके शिक्षक भर्ती से पहले होने से पहले कंप्लीट करवाए जाएंगे। फ्री में वो चीज़ें सब कुछ आप देख सकते हो। शाम को 7 बजे लाइव आते हैं हम, वहाँ से वो क्लासेस होती हैं। बाकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर 8081 कोई क्लास नहीं मिलती है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8081743734 पर अपना नाम और जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं
वह लिख करके ज़रूर भेजें। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में एक कुछ और नई ट्रिक या नए जो क्वेश्चंस या चीज़ों को लेकर के। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए।